मेरा नाम और घर पता बताते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी, बोलने की बीमारी। सुरक्षा तेज नहीं लालू जी में, दीपक सा जलता देखोगे। लालू जी की अपनी हद रोशन करने से ऐ जुमलेबाज, ऐ पलटू कुमार, तुम इनको कब तक रोकोगे। इस जग में जितनी जुल्म नहीं उतनी सहने की लालू यादव की ताकत है। कितना सीबीआई, कितना ईडी और कितना कुछ कर दो, लालू सागर से भी गहरा है। लालू यादव सागर से भी गहरा है। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे, तुम इनको कब तक रोकोगे। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। और देखिए अभी हमारे पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है, उस पोस्टर में लिखा हुआ है झुकेगा नहीं। दरअसल ये लालू प्रसाद यादव है और लालू प्रसाद यादव के तमाम लोग जो उनको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उसमें सीबीआई है, आरएसएस है और भी तमाम लोग उनको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव डटे हुए हैं कि मैं झुकेगा नहीं। और अभी हम एक कार्यकर्ता के पास मौजूद है, उनका नाम है विनय बिहारी और खुद को बोलते हैं नाम विनय बिहारी, बोलने की बीमारी। क्या नाम हुआ आपका, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम और घर पता बताते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी, बोलने की बीमारी। लालू यादव जी ने इतनी स्टेमिना दिया कि हम बोलते हैं तो ढेर बीजेपी के, जदयू के विधायक हड़क जाते हैं, डर जाते हैं। कहा है कि हम तो विधायक हैं, हम हारेंगे निश्चित। अब विनय भी हारेगा नहीं, कलम की ताकत है, कविता लिखता है, कविता बोलता है, तो वो हड़कते रहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ लालू जी के बारे में लिखा झुकेगा नहीं, तो मैं कविता बनाया लालू जी के बारे में, कहीं तो सुना दे। सुरक्षा तेज नहीं लालू जी में, दीपक सा जलता देखोगे। लालू जी की अपनी हद रोशन करने से ऐ जुमलेबाज, ऐ पलटू कुमार, तुम इनको कब तक रोकोगे। ये लालू जी उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी से पलकर लालू जी ने मृत्यु से सिंगापुर में जीवन खींचा है। ये पत्थर पे लिखी इबारत है, लालू जी पत्थर पे लिखी इबारत है। शीशे से कब तक तुम फोड़ोगे। मिटने वाले लालू यादव नाम नहीं है जुमलेबाज, तुम इनको कब तक रोकोगे। इस जग में जितनी जुल्म नहीं उतनी सहने की लालू यादव की ताकत है। कितना सीबीआई, कितना ईडी और कितना कुछ कर दो। आज अभी भी सीबीआई वही कर रहे हैं कि जितने भी लोग ईडी सीडी लालू यादव को परेशान करेगा, तो लालू यादव परेशान होने वाले व्यक्ति नहीं है। इस जग में जितनी सीबीआई ईडी नहीं है, उससे ज्यादा सहने की ताकत है। और तानों और जुमलेबाजों के भीड़ में रहकर सच कहने की लालू प्रसाद यादव की आदत है। लालू सागर से भी गहरा है। लालू यादव सागर से भी गहरा है। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे, तुम इनको कब तक रोकोगे। ये हालातों की धमकी से ये डरने वाले नहीं है। ये कुछ कर गुजरे हैं और कुछ कर गुजर जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि लालू यादव का नाम स्वर्ण अक्षरों से जनता के 140 करोड़ जनता के दिलों पर लिखे जाएंगे। हम बताना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव की जज्बात को हम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव एक अवतार हैं, न्याय के सवार हैं। दुश्मनी के बहुत सारे और दोस्त इनके बड़े प्यार नारे। साजिश करके कुछ जुमलेबाजों ने भेजा इनको कई बार जेल, फिर भी साजिश नहीं चलता है इनके ऊपर कोई भी खेल। ये संपूर्ण झकास है, ये परिपूर्ण बिंदास है, रहे कभी नहीं उदास है। ये संपूर्ण झकास है, परिपूर्ण बिंदास है, रहे कभी नहीं उदास है। एक अचंबा मैंने देखा, नदी लगी आग। एक अचंबा मैंने देखा, नदी लगी आग। माननीय लालू प्रसाद यादव के नाम सुनते ही दुश्मन जाते मैदान छोड़ के भाग। लालू प्रसाद यादव सोच है जुमलेबाजों के लिए, पलटू कुमारों के लिए खुजली और खरोच हैं। ऐ जुमलेबाज, ऐ पलटू कुमार, होश में आओ, मंदा हो जाएगा 2024 में तुम सबका भाव। यही 2024 में तुम सबका भाव। एक दिन ऐसा आएगा, फरे भी नहीं रह पाएगा। लालू जी का है कुछ ऐसा अभियान, तभी बढ़ेगा देश किसान। ऐ मेरे बंधु, खुद को जानिए, अपना कौन उसे पहचानिए। 11 जून 1947 को हुआ था इनका जन्म। मुसीबतों और परेशानी में कभी न किसी किया गम। लालू जी का क्या कहना, ये बेबस मुजरिमों का है सुंदर कहना। ये बेजुबानों को जुबान दिए, महापुरुषों का सम्मान किए। समस्या चाहे जितनी बड़ी है, समाधान इसे लालू जी की मुट्ठी पड़ी है। हर समस्या अपने समाधान के साथ जुड़ी हुई आती है और समस्या से भरी हुई जिंदगी लालू जी को बेहतर भाती है। जब तक समस्या नहीं आएगा, लालू जी को मजा नहीं आएगा।
बात समझिए, ईडी, सीडी, सीबीआई, सेल टैक्स का छापा पड़ेंगे तो लालू प्रसाद के चेहरे पर और मुस्कान बढ़ेंगे। आज लालू यादव अंदर खुश हो रहेंगे कि हम तो चाहवे करते हैं, हमको कोई खरोचे, हमको कोई खो दे, हमको रगड़े, ईडी, सीडी, सीबीआई, तभी तो निखरता है। जब तक पौधों को तराशोगे नहीं, जब तक पौधों को छीलोगे नहीं, काटोगे नहीं, उसका विस्तार नहीं होगा। देखते हैं पेड़ बड़ा हो जाए, काट देता है, छाटता है ताकि उसका नींव मजबूत हो जाए। तो हम बताना चाहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि लालू प्रसाद यादव जी जैसे व्यक्ति सरल, सीधा, विनम्र, सौहार्द व्यक्ति अभी तो कोई हुआ नहीं है। क्यों? लालू यादव जी कहते हैं कि जियो और जीने दो, और कुछ कहते हैं, जियो और जीने दो। यही था शुरू से लालू यादव का नारा, यही नारा को मेरे भैया अपनागा ये दुनिया और जग सारा। और इसको सब कहता है जंगलराज। अरे यार तुम सोचो, जिन्होंने कहता है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, जाते हैं 3 बार 4 बार आते हैं और 3 बार चले जाते हैं। पर लालू प्रसाद यादव भी कहा था किसी को मत आओ बिहार में, रथ रोक देंगे, रोका था। लालू यादव कहा था कि भले सीट आवे हमारे ज़्यादा, तुम्हारा कम आएगा, मुख्यमंत्री का वादा बन जाओ। लालू प्रसाद यादव साहस, हिम्मत, प्रेरणा, पुरुषार्थ के ही धनी नहीं है, जुबान के भी धनी है। नीतीश कुमार ऐसा बोले हैं कि लालू प्रसाद यादव परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, इस पे आप क्या बोलिएगा? परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं? कुछ नहीं। कौन यहाँ आदमी है जिसका जो इंजीनियर रहेगा तो नहीं चाहेगा इंजीनियर मेरा बेटा हो? कौन नहीं चाहेगा कि हम डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर हो? वो तो अपने परिवारवाद को लेकर नहीं पढ़ाए। आप उठा कर देख लो बेटा, जितने नेता है पढ़ाने के लिए बेटा होगा तब न परिवार उनका बढ़ेगा। उनका बेटा वो लायक है नहीं, गजेड़ी है। तेजस्वी यादव में योग्यता है, उठा के देखिए। लालू यादव जेल में थे 2020 में, तेजस्वी यादव अकेले बाहर थे, क्या कमाल किए थे। पूरा दिल्ली का नेता बिहार में आकर के पूरा हफ्ते घूमते थे और तेजस्वी अकेले सब पसीना छुआ देते। अरे भैया, एक आदमी अकेले अगर 500 के बराबर पुरुषार्थ रखता है, भीमराव अम्बेडकर को कभी बैठने नहीं दिया, साथ में पीछे रखा गया, पानी पीने नहीं दिएगा, सब कुछ नहीं दिएगा, लेकिन आग अंदर था भीमराव अम्बेडकर का संविधान पर कब्जा। ना महात्मा गांधी, छोड़िए उनको, महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी आधी धोती पहने, आधी लंगोट में रहे। और इसे देखिए, उनको कविता कहा है, 12 महात्मा गांधी चलाई तूने कैसी आंधी, पूरी जिंदगी तो काट दी आधी से लंगोट में, और मरने के बाद चलती देखिए कि कब्जा कर दिया 500 1000 नोट में। मैं लिखा हूँ, ये विनय बिहारी जो लिखता है कलम से, स्याही से नहीं लिखता है, अपने खून के पसीने से लिखता है। और लालू प्रसाद यादव लिखा सिखाया है, हम जन जन तक जगाने काम करते हैं। हम 5 घंटा 6 घंटा सोते हैं और ऐसे ही बोलते रहते हैं गलियों में, गाँव में। बिहार के कोने कोने का आदमी हमको जानता है, किसे जानता है, इसे नहीं जानता है। विनय बिहारी जगाता है, समझाता है। अपनी मोहब्बत को हम जवान कर देंगे, अपनी मोहब्बत को हम जवान कर देंगे, अपनी कविता सुना सुना के पूरा हिंदुस्तान को पहलवान कर देंगे। क्या बोले थे? बस हम यही बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले तेजस्वी यादव जी के धन्यवाद, जो 17 महीना में करके दिखाए। अब नीतीश कुमार जी के बात है तो जब नौजवान के सामने उनको टिकेंगे। 17 साल बनाम 17 महीना, बता दें आपको, 17 सालों में जो नहीं किए, पर तेजस्वी यादव जुगाड़ की सरकार, प्योर सरकार नहीं था, जुगाड़ की सरकार था, पैंचा सरकार था। तेजस्वी को पता था कि पलटू कुमार जी रुकने वाले नहीं है, पलट जाएंगे, आज देखो कल पलट जाएंगे। इसलिए जितना भलाई का काम कराना है करा दे। 5 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी जो करवाएं, 5 लाख नौकरी दिलवाएं, और कितना कितना काम करवाएं, सब कुछ करवाएं। फायदा ये हुआ, पलटू तो पलट नहीं था, जाने से चले गए, पर फायदा ये हुआ कि जनता को 5 लाख नौकरी मिल गया। फायदा ये हुआ भाग रहा था कि कम से कम हमारा सरकार, और इनको ये लगा कि ये लड़का जो है जीरो से हीरो बन जाएगा। कल के डेट में हमको इसका तारीफ करना पड़ेगा, इसलिए प्रभावित इससे हो जाएंगे हम, इसलिए हम नरेंद्र मोदी के शरण में जाएंगे। अच्छा, आप लोग सबको पता था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटेंगे, तो महागठबंधन सरकार में आने के लिए उनको मौका क्यों मिला? नहीं, उनको बुलाया नहीं गया था, वो तो खुद आए थे महागठबंधन में, उनको कोई
एक बार फिर से वो उनके मन होगा आने का, तो क्या आप लोग जगह अभी नहीं, अभी कोई नहीं। वो जीवन में कभी नहीं आ सकता, वो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे तेजस्वी भैया। क्यों नहीं मिला सकते? वो एक दो बार नहीं मिला है, बहुत बार आकर मिला है। 2025 में मिलाने लायक रहेंगे तब ना मिलाएंगे, मिलाने लायक रहेंगे तब ना, खत्म हो जाएंगे। 2025 में तो न्यूटन हो जाएंगे वो। कैसे इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग ओवर पहले देंगे आपको। पहले जेडीयू के 72 सीट थे। आप लोग प्रेस वाले हैं, सब लेके आइए कगो स्टाम्प पेपर, चाहे तो ट्रांसपेरेंट कागज लेके आइए, हम लोग रिटर्न दे देते हैं। वो कभी जीवन में हाथ नहीं से मिला सकते। वो बच्चा थे लालू भैया के साथ, लालू प्रसाद यादव के सामने वो बच्चा थे। तो बच्चा को क्या करता है, बच्चा लाइटरिंग कर देता है, उसको साफ करके गोद ले लेता है। वही बात हुआ, वो गलत किए, वो भलाई किए। अच्छा, तो नीतीश कुमार इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो बिहार की जनता तो खुशी थी ना उनसे? कहाँ खुश नहीं, कहाँ कुछ काम हुआ उनका भला क्या काम हुआ? 17 साल में शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सब खत्म कर दी। अभी जो एजुकेशन जो है हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह टीचर लोग पढ़ाने के लिए जा रहा था सही समय से, सही टाइम से छुट्टी होता था, बच्चे लोग का सब कुछ मिलता था, खान परोस सब मिलता था इनके राज में 17 महीना में। अब पहले कुछ नहीं था, टीचर जा रहा था, जा रहा, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा। नीतीश कुमार एक बार फिर बोले कि भाजपा में जाने के बाद हम बिहार को उन्नति पे लेके जाएंगे। वो बेरोजगारी के, भूखमरी के तगार पे लाके खड़ा कर देंगे वो। आप लोग ही ना महागठबंधन में उनसे हाथ मिलाए हैं। नहीं, वो खुद आए हैं, उनको कोई न्योता नहीं दिया गया था, वो खुद आए हैं यहाँ। अगर आपके पास कोई गोर पकड़ लेता, आप क्या उसको मार दीजिएगा कि उठाइए लेता है? उठा लीजिएगा ना। जबरदस्ती 17 महीना में तेजस्वी यादव जो काम कर दिए वो 17 साल में नहीं किए, तो उनको तो डर है जो। और यदि बीजेपी के वाले नहीं जाएंगे तो उनको जेल में जिसका हाथ गया है वो बर्बाद हुआ। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के अगर दम है तो भाई वीरेंद्र यादव जी के सामने चुनाव लड़ के दिखा दे, उस दिन जमानत जब्त हो जाएगा कि नहीं। आप उनको चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, चैलेंज दे रहे हैं भाई वीरेंद्र यादव के सामने नीतीश कुमार चुनाव लड़ के दिखा, जमानत जब्त नहीं हो जाएगा तो कोई कहेगा। बीजेपी से पहले उनको 72 सीट था, बीजेपी में मिल के लड़े हैं तो 42 आए हैं, और फिर गए हमारी 12 भी मुश्किल है 25 में। 12 याद रख ले, खत्म हो जाएगा। 3 आएगा, 3 12 नहीं आएगा, खत्म हो जाएंगे। एकदम कॉन्फिडेंस। 3 आएगा, वो 3 को जानते हैं, खाली अपना सीट में लेके आएंगे, 3 को अपना सीट लेके आएंगे। आरजेडी पूरा सीट लेके बहुमत के साथ। अगर नीतीश बाबू में दम है तो दुनिया बिहार में कोई सा भी सीट पे तेजस्वी भैया के खिलाफ लड़के दिखा दे। अगर तेजस्वी भैया हार गए तो हम सारा जनता नीतीश कुमार को जीवन भर मुख्यमंत्री मानेंगे। अगर नीतीश बाबू हार गए तो वो राजनीतिक छोड़ के सारे जनता से माफी मांगेंगे। बोले तैयार हैं? जो सीट आप बोलिए मैडम जी। हाँ, जो सीट बिहार पे बोलिए, बिहार में उनको खड़ा कर देते हैं। जदयू को, आरजेडी को खड़ा कर देते हैं, उनको लड़ने के लिए अकेले बोल दीजिए, अकेले। अरे बीजेपी अपने गांव में वार्ड सदस्य जो होता है ना, वो वार्ड सदस्य भी नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी पर जिसका हाथ पड़ा है ना वो बर्बाद हो गया। चिराग पासवान जी के देखते हैं, बेचारा 1 सीट वो भी खत्म, उनको खत्म। वीआईपी से बड़ा पार्टी ना लोक जनशक्ति पार्टी था, हम पार्टी से बड़ा ना था। 1 सीट भी नहीं आएगा, अकेले बोल रहे हो तो खत्म हो जाना। अकेले बोल रहे हो तो 1 सीट भी नहीं आएगा। विधायक से मैं पूछना चाहता हूँ, जो रो रही थी सदन में, जो नीतीश कुमार गंदा बात बोल रहे थे, उस महिला विधायक के फूल लेकर, गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार को प्रणाम कर रही है। उस महिला विधायक से जवाब पूछना चाहता हूँ, एक करता पूछ रहा हूँ, उसके सामने आप नजर में नजर क्यों मिला रही है? आप यही कहेंगे, जिसको जहाँ से उत्थान होता है उसका वही पतन होता है। ये पलटू कुमार का उत्थान हुआ था बीजेपी से, अब वही चल गए हैं, अब वहाँ पतन हो जाएगा, शोक फट जाएगा, आधे इधर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आप बात समझ लिए, कहावत में है ना कि कुत्तों की बाई आता तो सर के भागता है, तो बात यही है। अब इनको समझ में आ गया है, काल घेर लिया है, और कहाँ जाएगा बताते हैं। कोई घटना घटता है तो कोई जानता है पहले से कि मेरे साथ घटना घटने वाला है, तो पर घटना घटने वाला है और पटना हटने वाला है। पूछ लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। इससे बिहार के युवाओं की घाटा हुई, क्योंकि 17 महीना में जितना नौकरी की बहाली हुई वो तेजस्वी जी के कृपा से हुई है। दूसरी बात, मंडल कमीशन के बाद आरक्षण बढ़ा है और जाति जनगणना हुई है। अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं जो तेजस्वी जी आश्रय ले रहे थे, आप केंद्र में उनके साथ गए हैं तो देश में जाति जनगणना करा के देखे नीतीश कुमार।
इसलिए जनता इस बार उसको नकार देगा, पलटू सल्टू के समट कर बोरा में फेंक देगा और इस बार गंगा में नीतीश कुमार को। देखिए बिहार की जनता में कितने आक्रोश है नीतीश कुमार को लेकर के, और बिहार की जनता एक तरह से उनको चैलेंज दे रही है। तो ऐसे ही तमाम और अच्छी खबरें के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।